हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार हम लोग इस शॉर्ट में BZD मतलब बेंजोडाइआज़ेपाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले BZD जो आपका है, बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होता है एक 7 मेंबर डायज़ेपाइन रिंग से, तो आपका BZD बनता है। ठीक है। साइट ऑफ एक्शन क्या है? मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम में। और मैकेनिज्म एक्शन क्या है, काम कैसे करता है? सबसे पहले याद रखो, BZD जो है वो आपकी इनहिबिटरी इफेक्ट्स जो होंगे ना गाबा को, उन्हें पोटेंशिएट करेगा। जैसे BZDs बाइंड करेंगे आपकी गाबा के रिसेप्टर्स को, जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगी क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को, जिसकी वजह से क्लोराइड करंट बढ़ेगा। ठीक है। गाबा मेटेड क्लोराइड करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। दिस वुड रिजल्ट इन CNS डिप्रेशन। ठीक है। नाउ वी विल लुक एट सम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ BZDs. So BZDs are widely used in many of the pharmacological actions, such as first of all it is sedation and hypnosis. All right. मतलब क्या हुआ? सिडेशन। ठीक है। सिडेशन मतलब सिडेट करना किसी भी चीज़ को। जैसे कि अगर किसी को, कोई पेशेंट है जिसको टाइम पे नींद नहीं आती, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच अदर कॉम्प्लिकेशंस आर ऑकरिंग, सो वी विल एज वी नो दैट NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप का होता है, ठीक है, जो कि स्टेज 2 होता है, क्या करेगा वो? उसको सब स्टेजेस को, आने को कम करेगा। ठीक है। लेकिन जो स्टेज 2 होता है स्लीप के, उसको बढ़ाएगा। जैसे आप हम बात करते हैं ना कि कितने टाइम बाद नींद आती है। कुछ लोगों को आधे आधे घंटे तक नींद नहीं आती लेटने पर, लेकिन इसको हम लोग स्लीप लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू फॉलो स्लीप। ऑलराइट। तो ये टाइम रिक्वायर्ड टू फॉलो स्लीप मतलब स्लीप लेटेंसी को कम करेगा। ठीक है। और टोटल स्लीप टाइम को बढ़ाएगा। स्पेशली NREM के सब स्टेटस कम करेगा, बट स्टेज 2 को बढ़ाएगा। ठीक है। स्लीप लेटेंसी कम करेगा, ऑल स्टेज ऑफ NREM कम करेगा, टोटल स्लीप टाइम बढ़ाएगा, और स्टेज 2 के NREM को भी बढ़ाएगा। ये दो कम दो ज़्यादा। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ REM स्लीप यूजुअली डिक्रीज्ड। ठीक है। BZDs reduces night awakening and produces refreshing sleep. ठीक है। दे हैव वाइडर थेरेपेटिक इंडेक्स एंड दे कॉज नियर नॉर्मल स्लीप मतलब कम रिबाउंड फिनोमेना होगी। ठीक है। ड्रग डिपेंडेंसी एंड ऑल। सेकंड एक्शन क्या होगा? BZDs का एंटी कन्वर्जेंट की तरह, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजिपाम, दे हैव एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। ठीक है। जैसे IV देंगे हम लोग तो यूज टू कंट्रोल लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, टिटेनस एंड ड्रग इंड्यूस्ड कन्वर्जन फेब्रल कन्वर्जन। ठीक है। थर्ड, डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में हम इसको यूज़ करेंगे। फोर्थ, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ आपका एंटी एंजाइटी एंजियोलाइटिक इफेक्ट, सिलेक्टिव, दे हैव हाई सिलेक्टिव एंटी एंजाइटी एक्शन एट लो डोजेस। फिफ्थ सिक्स्थ, मसल रिलैक्सेंट की तरह। सेवन्थ, टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, लॉन्ग एक्टिंग BZD सच एज क्लोराजिपाम एंड डायजिपाम आर यूज टू जो मतलब जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, जहाँ पे अल्कोहल मतलब से जो लोग हैं, पेशेंट्स है वी हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, उनको डी एडिक्ट करवाने के लिए। ठीक है। एंड एट इज कॉन्शियस सेडेशन। सो बाय दिस निमोनिक गिवन इन दिस बुक शानबाग यू कैन मेमोराइज ऑल द फंक्शंस ऑफ द BZDs. ठीक है। AC डायजिपाम इज द निमोनिक। ठीक है। A stands for alcohol withdrawal, C stands for conscious sedation, D stands for diagnostic and minor operative procedures, I stands for insomnia, lack of sleep, A stands for anticonvulsant जैसे epilepticus वगैरह, Z कुछ नहीं है, बस याद नेमोनिक बनाने के लिए। P प्री एनेस्थेटिक कंडीशन, A अगेन इज फॉर एंजियोलाइटिक एंजाइटी वाली स्टेट्स को कम करने के लिए, M इज एज एक्ट्स एज अ गुड मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट वही आपका आएगा, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, एमनेजिया, डिसओरिएंटेशन, टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस। कुछ और आ सकते हैं जैसे कि आफ्टर क्रोनिक यूजेस, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सो दीज वर ऑल अबाउट योर BZDs। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे पार्बिचुरेट्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना। जय हिंद।